निफ्टी डेली बेसिस पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और अगर निफ्टी उस पैटर्न के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आपके हिसाब से मैं किस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं किस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कहा था कि हो सकता है निफ्टी मंडे को, मतलब आज, एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड किया। वो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में यह भी कवर किया था कि निफ्टी के इस हफ्ते की रेंज क्या रह सकती है, मतलब निफ्टी के इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट। और अगर निफ्टी रेजिस्टेंस या सपोर्ट किसी को भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है और निफ्टी में उस डायरेक्शन में टारगेट क्या रह सकते हैं। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी पहली 15 मिनट के कैंडल में काफी वॉलेटाइल रहा। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से जाकर सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखा। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी थी तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जंप मत करिएगा, वेट करिएगा निफ्टी का एक थोड़े टाइम के लिए एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और उसके बाद निफ्टी ने दिन भर एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और फाइनली उसी रेंज का जो लोअर लेवल था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी के लिए रेंज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी पिछले कई दिनों से एक जबरदस्त रैली दिखा रहा है और अगर निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करता है और अगले 3-4 दिन इस रेंज को बनाता है और उसके बाद फ्राइडे को या फिर अगले मंडे को निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में फिर से एक बहुत अच्छी रैली आएगी। अगर ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी हमारे वीकली के टारगेट भी अचीव करेगा और मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। निफ्टी दिन भर साइडवेज ट्रेड करता रहा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट बाय किया होता तो आपको 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता रहा। हाँ, अगर आपने कॉल या पुट सेल किया होता तो आपको प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं और मैंने पिछली एक सीरीज में विद लाइव एग्जांपल कवर किया है कि अगर हमारे पास कम कैपिटल है और हम ऑप्शन बायर हैं तो हम किस तरह से मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप प्लीज एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर वहां से एक रिकवरी दिखाई, वापस हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर नीचे का लेवल था उसी के पास आकर ट्रेड करता रहा और दिन भर बैंक निफ्टी जो पहले 15 मिनट के कैंडल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा, ना उसको ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया और फाइनली अपने 50 ईएमए के लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वीडियोस मिस ना हो। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कवर किया कि निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। होप आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ और कमेंट में मेंशन कर दिया होगा। नेगेटिव मतलब कि जब कोई मार्केट या फिर इंडेक्स एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा हो और ऊपर जाकर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बने या फिर एक पैटर्न बने जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है तो उसको हम नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना कह सकते हैं। अब निफ्टी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है ये इसको कह सकते हैं कि ये एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद अगली कैंडल जो हो वो रेड कैंडल बने और वो पूरी कैंडल उसके अंदर बने, मतलब जो ग्रीन का हाई है वो रेड कैंडल के या फिर जो करंट कैंडल है उसके हाई से ज्यादा हो और जो ग्रीन कैंडल का लो है वो आज की कैंडल मतलब करंट कैंडल के लो से नीचे हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के पूरा अंदर आए तो वो होता है एक ट्रेंड रिवर्सल। और वो ट्रेंड रिवर्सल कब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब वो ट्रेंड के एकदम टॉप में जाकर बने। जैसे निफ्टी यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखा रहा था और यहाँ पर ऊपर जाकर एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो ये हो गया इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका कंफर्मेशन कब होगा? इसका कंफर्मेशन कब होगा? जब निफ्टी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा 2 दिन। मतलब अगर मान लीजिए कल निफ्टी इसके नो के नीचे ट्रेड करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है और परसों जो कल का लो होगा उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तब हम मान सकते हैं कि निफ्टी ने इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है और उसको कंफर्मेशन भी दिया है। उसके बाद मार्केट में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
वो अलग बात है कि ये बहुत बड़ी कैंडल है, हो सकता है निफ्टी में चांसेस कम हो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के, लेकिन कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इस पैटर्न को लेकर तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने एक जबरदस्त रैली दिखाई है और आज निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में चला गया। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे पिछले कुछ दिनों से, वो यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। लेकिन जो नए बायर्स हैं जिन्होंने इस रैली को मिस कर दिया, वो जब देखते हैं कि निफ्टी में एक फॉल आ रहा है तो वहां पर वो निफ्टी में बाइंग करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रह रही है। हो सकता है ये ट्रेंड अगले 3-4 दिन कंटिन्यू रहे, तो हो सकता है निफ्टी में कल भी एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है। मतलब अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप फ्लैट ओपनिंग दी या फिर एक गैप अप ओपनिंग दी, तो हो सकता है निफ्टी में जितने भी लोग कॉल बाय करके गए हैं वो होल्ड कर रखे हैं, वो अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे और जिसमें निफ्टी में एक नीचे की तरफ करेक्शन आएगा। प्लस अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने रैली मिस कर दी, वो यहाँ पर अपनी फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम भी आ सकता है। तो हो सकता है आज की तरह निफ्टी कल भी एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे, जहां पर निफ्टी ओपन करे उसी के अराउंड निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21,500 जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस था, वो निफ्टी कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और आज का जो लो था हमारा 21,366, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 21,366 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी है बिकॉज अब वो निफ्टी का 50 EMA का 15 मिनट के चार्ट पे लेवल भी है, तो वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल 21,500 एज ए रेजिस्टेंस और 21,366 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ नई रैली आ सकती है। बिकॉज निफ्टी फाइनली इस रेंज को, जो कि काफी देर से चल रही है, आज पूरे दिन चलता रहा उसी रेंज में, और कल भी अगर निफ्टी 2-3 घंटे उस रेंज में बिताता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। बट रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसको जब तक ब्रेकआउट ना दे तब तक आप वहां पर जंप मत करिएगा। एटलीस्ट मैं जंप नहीं करूंगा। और लेकिन अगर रेंज बनाने के बाद निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी का नीचे का सपोर्ट बन सकता है 21,366, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर निफ्टी पॉज ले। अगर यहाँ पर निफ्टी पॉज लेने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 21,309 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 21,264 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,234 के आसपास। 21,234 अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है निफ्टी डेली बेसिस पे, उसका लोअर लेवल भी है और वो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। बट निफ्टी के पास नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम है। प्लस नीचे की तरफ निफ्टी में काफी सपोर्ट है बिकॉज हर कुछ लेवल पे बायर्स बैठे हुए वहां पर बाइंग करने के लिए। जैसे यहाँ पर भी बायर्स बैठे हैं बाइंग करने के लिए, 50 EMA का लेवल है। यहाँ पर भी बायर्स बैठे हुए बाइंग करने के, उन्होंने यहाँ पहले भी बाई किया और निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके गए। और यहाँ पर भी जो निफ्टी का इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का लोअर लेवल है, वहां पर भी बायर्स बैठे हुए बाइंग करने के लिए। अब मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करे और वापस ऊपर की तरफ बाउंस ले ले। ओवरऑल इंडियन मार्केट काफी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है, तो उसमें आप कोशिश मत करिएगा जंप करके पुट बाइंग करने की या फिर कॉल सेलिंग करने की। उसमें आपको चांसेस है कि लॉस ही होगा। और अगर निफ्टी वहां पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन करता है, उसके बाद ब्रेक डाउन देता है, तब निफ्टी में नीचे की तरफ के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है 21,500 के आसपास या उसके ऊपर, तो भी जंप मत कर जाइएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और उसका लो उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। जब तक उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक आप जंप मत करके बाय करिएगा, अदरवाइज लॉस हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।